डियर स्टूडेंट, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एग। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एग। ये हम फिगर बना दिया है आपको टाइम बचाने के लिए। देखिए आप, ये मुर्गी कंडा है, सेक्शन काट के देखा गया है ऐसे। उबाल के जब आप खाते हैं तो ऐसा ऊपर का छिलका छील लेते, लेकिन छिलका छीला नहीं गया है। इसका जो ऊपर वाला सेल है SHELL सेल, वो छीला नहीं गया है। सेक्शन काट के आपको दिखाया जा रहा है। सबसे ऊपर की तरफ ये कौन होता है? सेल। हार्ड कवरिंग होता है। सबसे ऊपर की तरफ कौन होता है? हार्ड कवरिंग। इस हार्ड कवरिंग को बोलते हैं सेल। इसके जस्ट नीचे वाला मेम्ब्रेन जो होता है, इसके नीचे इधर देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, ये नीचे वाली से अटैच, सेल से अटैच एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। उसके नीचे जो होता है फिर वो कौन होता है? इनर मेम्ब्रेन। उसके नीचे जो होता है वो कौन होता है? उसके नीचे जो है ये इनर मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर की तरफ क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। उसके नीचे ये इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये? इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर अब हो गया ये। सबसे पहले मैंने बताया एक हार्ड कवरिंग होती है मुर्गी कंडे के ऊपर। मुर्गी कंडा देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। सबसे ऊपर ये हार्ड कवरिंग है। सबसे ऊपर कौन है? ये हार्ड कवरिंग है। ये हार्ड कवरिंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। SHELL। और उसके नीचे जो होता है, सेल के जस्ट नीचे अटैच ये होता है मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होता है पतला सा, उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। यहीं पर होता है कि इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पीछे की तरफ जहाँ चौड़ा भाग जो उधर होता है, उधर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एयर स्पेस। जब मुर्गी का चूजा डेवलप्ड होता है, डकलिंग चूजा जिसको बोलते हैं, वो जब डेवलप्ड होता है तो पहली बार हवा सांस इसी स्पेस से लेता है। आप मुर्गी कंडे को जब उबाल लेते हैं तो उबालने के बाद जो ये जगह होती है, इसमें मुर्गी कंडे को जब उबाल लेते हैं, उबालने के बाद जो जगह बचती है वो मुर्गी कंडे की जगह होती है, ये इसी में से हवा लेता है, एयर स्पेस उसी से लेता है। ठीक है ना? ये एयर स्पेस उसी से लेता है। हमारी बात समझ में आ गई? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे अंदर की तरफ ये क्या होता है? एल्बो में ये सबसे अंदर की तरफ क्या होता है? याक होता है, पीले कलर का होता है, आप जानते हैं। इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं। समझे? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ETC सब कुछ होता है इसमें। उसके बाहर की तरफ जो सफ़ेद वाला भाग पूरा होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक्चुअली 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं इनर एल्बुमिन। ये हल्का होता है, थोड़ा पतला होता है। फिर उसके ऊपर एक और लेयर होगा दूसरा वाला, उसको बोलते हैं मिडिल एल्बुमिन लेयर। मिडिल एल्बुमिन लेयर वो थोड़ा डेंस होता है और यही चलाजिफेरस लेयर बनाता है। क्या बनाता है? चलाजिफेरस लेयर। चलाजा कहते हैं, या एक को आप ऐसे भी कह सकते हैं चलाजिफेरस, ऐसे भी लिख लेंगे चलाजिफेरस लेयर ये बनाता है। ये चलाजा एक्चुअल में इसको कहते हैं, जो हॉस्टोरिया तरह को ऑब्जर्व कर लेता है। मैंने कहा अंदर की तरफ एक एल्बुमिन की लेयर है, उस एल्बुमिन की लेयर को हम बोलते हैं इनर एल्बुमिन। क्या बोलते हैं? इनर एल्बुमिन। बीच में एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम मिडिल एल्बुमिन। बीच में क्या होता है? एक लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल एल्बुमिन। तीसरा जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं आउटर एल्बुमिन। क्या बोलते हैं? आउटर एल्बुमिन। ठीक है। यहाँ पर एक ये देखिए, ये क्या है? याक है। यहाँ पर एक होता है न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। यहाँ पर क्या होता है? ब्लास्टोडिस होता है, उसे ब्लास्टोडिस में न्यूक्लियस ऑफ पेंडर होता है। ये कौन होता है? ब्लास्टोडिस। ब्लास्टोडिस, इसी में ये न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। न्यूक्लियस ऑफ पेंडर, PANDER, न्यूक्लियस ऑफ पेंडर बोलते हैं। ठीक है ना? न्यूक्लियस ऑफ पेंडर होता है। तो ये यॉक है, इसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होगा, मिनरल्स होगा, विटामिन्स होगा। समझ रहे हैं? प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ETC होगा। बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है। ये इस ब्लास्टोडिस से इसी में एक न्यूक्लियस है, उसको न्यूक्लियस ऑफ पेंडर बोलते हैं। ठीक। तो अगर आप मुर्गी का एक का सेक्शन काट के देखते हो, इफ़ यू सी द सेक्शन ऑफ हेंस एग, then you will get outer layer is consists of hard calcareous covering called as cell.
outer layer is called as hard calcareous covering called as cell. Just below the cell, outer membrane is present. Just below the outer membrane and delicate membrane is present, which is called as inner membrane. In between inner membrane and outer membrane space present, which is called as air space towards broader end of the X. First air taken by duckling from this air space. Centrally placed yolk contain carbohydrate, protein, fats, mineral, vitamin A, C. Centrally placed yellow colored structure contain protein, fats, minerals, vitamins, etc. called as yolk. Around the yolk, inner albumin present. In the middle albumin present, it is dense and forms chalaziferous layer. Outer albumin is also somewhat thin and fill the whole X. It is all about X of hen. क्वेश्चन पूछता है 5-7.5 नंबर में, या शायद 5 नंबर पूछता है, हाँ 5 नंबर में, तो आप इसको लिखना पसंद करेंगे। तो ये फिगर देख लीजिए पहले। फिगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। तो अगर आप लिखना चाहें तो मुर्गी का अंडा आप लिख सकते हैं। हाँ लिखिए। An egg of hen is good example of megalecithal, telolecithal, and cleidoic eggs, CLEIDOIC, and cleidoic eggs, full stop. Outermost covering is consists of calcium carbonate, form hard covering cell, SHELL, full stop. It is permeable for gases, but impermeable, impermeable for other substances, full stop. Just below the cell, outer membrane is present. 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 Full stop. Full stop. Inner membrane situated below the outer membrane, situated below the
outer membrane, situated below the outer membrane, situated below the outer membrane, full stop. An air space present in between, an air space, ये लिखा हुआ, an air space present in between outer membrane and inner membrane, present in between outer membrane and inner membrane, between outer membrane and inner membrane, between outer membrane and inner membrane, inner membrane, towards broader end of x, towards broader end, चौड़े वाले भाग की तरफ, broader, BROADER, broader end of, towards broader end of egg, from which, जहाँ से उसी में, from which offspring takes first of, from which offspring, बच्चे, डकलिंग कहते हैं उसे, चूजे, DUCKLING, डकलिंग, टेक्स फर्स्ट ब्रीथ, पहला श्वसन में करता है, टेक्स फर्स्ट ब्रीथ, BREATH, श्वसन, टेक्स फर्स्ट ब्रीथ, हो गया। दूसरा हिंट डालेंगे एल्बुमिन, पहला इसमें एक के विषम, पहला जो है नंबर इन का एल्बुमिन लिख लो, एल्बुमिन, इट इज़ वाइट कलर्ड, it is white colored, it is white colored viscous fluid, it is white colored viscous fluid, it is white colored viscous fluid, viscous fluid substance consists of protein, consists of protein, consists of protein, surrounded the yolk, surrounded the yolk, full stop. Albumin is white colored protein, albumin is white colored protein, divided into three distinct regions, 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 हो गया, full stop. outer and inner albumin layer, outer and inner albumin layer is less viscous, thin, while middle albumin layer is thick, dense and form chalaziferous layer, हो गया, चलाजिफेरस लेयर, फुल स्टॉप.
outer and inner, sorry, anterior and posterior end of chalaziferous layer, anterior and posterior end of chalaziferous layer form, chalaziferous layer form chalaza, form ये chalaza, फार्म चलाजा, ये फार्म चलाजा। फुल स्टॉप। आफ्टर बॉइलिंग albumin layer becomes solid, albumin layer becomes solid, white colored structure becomes solid, white colored structure, responsible for providing nourishment, responsible for providing nourishment to the developing embryo, to the developing embryo। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, विटलाइन मेम्ब्रेन या याक मेम्ब्रेन, नंबरिंग करके हाई साइडिंग डालते लिखते जाओ। विटलाइन मेम्ब्रेन या याक मेम्ब्रेन, याक के ऊपर जो पतला सा मेम्ब्रेन होता है, विटलाइन मेम्ब्रेन या याक मेम्ब्रेन। इसको विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको लिख लीजिए, नहीं कहेंगे नहीं बताते। ये विटलाइन मेम्ब्रेन, VITELLI, यानी विटलाइन मेम्ब्रेन, ये याक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अराउंड द याक, लिखिए अराउंड द याक ए थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ए थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, a thin membranous structure present which is called as Yolk membrane, which is called as Yolk membrane, ORR vitelline membrane, Yolk membrane, ORR vitelline membrane। हो गया। नेक्स्ट हिंट डालेंगे याक और विटलाइन, यॉक और विटलाइन। हाँ लिखिए, इट इज़ सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर, कमा येलो कलर्ड nutritive substance present in the center